हर हर महादेव। श्री नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की कथा लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, मन से और प्रेम से इस कथा को श्रवण करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। तो चलिए मित्रों, चलते हैं कथा की तरफ। कथा सुनने से पहले मैं आप सभी शिव भक्तों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा। कथा को बीच में छोड़ करके जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा को अगर आप बीच में छोड़ कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपमान होगा। इसलिए आप एक निवेदन मेरा अवश्य मानिए, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए, तो उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में आया उनके। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए, और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रभु? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो तुम तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ, कह के अपनी बात मनवा ली। कहा, ठीक है, मैं उस ओर नहीं देखूंगी। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। दोनों लोग धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी ही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत की ओर चली गई। एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और ना ही अपना वचन भी तोड़ना चाहिए। उस वचन को याद दिलाया, मैंने आपको कौन सा वचन दिया था? वचन देने के लिए कहा था। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला, तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आज कल की लक्ष्मी थोड़े थी। उन्होंने सर झुका के हामी भर दी और कहा, माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत में मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की दो बीबी के 2 बेटे और 3 बेटियां थी। माधव की बीबी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई, तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो?
और कहाँ से आई हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था मुझे। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से ही काम फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फूलों के ही व्यापार से उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब से अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए, अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी ओर अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में अपने घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की ये कथा मैंने आप सभी शुभ भक्तों भगवत प्रेमियों को सुनाई। अगर ये अच्छी लगी हो तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या शेष नमस्तुभ्यम अवश्य लिखे। जैसे माँ ने माधव का भंडार भरा, वैसे ही आप सबका भंडार सदैव भरती रहे। बोलिए माँ लक्ष्मी मैया की जय।